हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि डीप नेक में हम कितना शोल्डर लें, कितना आर्म होल लें। हमारा कंधा बहुत गिर रहा है, तो ये प्रॉब्लम सबको होती है। अक्सर डीप नेक में कंधा हमेशा गिरता है या फिर आपको डोरी लगाना पड़ता है। तो कई लोगों को डोरी पसंद नहीं है, फिर भी वो लोग डीप नेक पहनना चाहते हैं। तो ऐसे में हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि डीप नेक पे आपको किस तरीके से शोल्डर को लेना है। यहाँ पे मैं एक लोकल कपड़ा ले रही हूँ, जो यहाँ पे अक्सर हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो इसी तरीके से कपड़ा देते हैं, जो कि एकदम पतला भी होता है। और ये जो कपड़ा है वो इसको क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन कॉटन नहीं होता है, लेकिन वो लोग कॉटन है करके देते हैं। और इसका जो लेंथ है वो भी बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 30 साइज़ का बना रही हूँ, तो ये आराम से बन जाएगा। तो 30 साइज़ का चेस्ट है, डीप नेक बनाएंगे और बैक पार्ट की मैं कटिंग बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आपको डीप नेक में शोल्डर कितना लेना है, तो आपको इस तरीके से 2 पार्ट में कपड़ा फोल्ड कर लेना है। जितना आपका चेस्ट है लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो भी आपका मेज़रमेंट होगा उसको जैसे मैं रख रही हूँ उतना रखते जाना है। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 30 साइज़ है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। और साथ ही साथ हम आपको 2 इंच भी मार्जिन रखना है, तो आप हाफ इंच और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1.5 इंच मार्जिन रखूँगी। तो यहाँ से कपड़ा को हम सीधा कर लेते हैं और एक सीधी लाइन लगा देते हैं, जहाँ से हम सारी मार्किंग करेंगे। इस तरीके से करने से आपका जो भी कपड़े का लेंथ है आगे पीछे रहता है वो ठीक हो जाता है। सबसे पहले आपको बैक पार्ट की लेंथ की मार्किंग करनी है, उसमें 1 इंच प्लस करके। तो मेरा 30 है, तो हम यहाँ पे 14 लेंगे, ठीक है। 13 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 14 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, लाइन को सीधा खींच देते हैं इस तरीके से। नॉर्मली कटिंग बता रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों, जो कि हम लोकर या फिर बिगिनर्स होते हैं वो भी आपको इजी तरीके से ये सीख सकोगे। तो 5 इंच पर यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 30 इंच यहाँ पे चेस्ट है, उसकी शोल्डर लेंगे हम 5 इंच। और यहाँ पे 5.75 मतलब 6.25 इंच आपको, या फिर 6 इंच पर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम चेस्ट लाइन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 30 है तो हमारा 7.5 इंच आएगा, 30 का 4th आएगा 7.5 इंच। यहाँ पे हाफ मैंने माइनस कर दिया, तो 7 इंच पे माइनस कर 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन। हाफ इंच मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम डीप नेक बना रहे हैं। डीप नेक में चेस्ट खुलता है तो शोल्डर गिरने का चांस रहता है, इसलिए मैंने हाफ इंच यहाँ पे कम किया है। वेस्ट की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच +1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस लाइन को इस तरीके से सीधा मिला लेंगे और मार्किंग कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 1 टक्स होगा और इधर से हम सीधा, ये लाइन तिरछा दिख रहा है वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम टक्स की मार्किंग करेंगे, तो जो भी है उसको हम 2 पार्ट में फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ से हम हाफ इंच दोनों तरफ से 1 इंच का टक्स लगाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसकी लेंथ आप अपने डीप नेक के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। बैक नेक जब बनाओगे वहाँ से उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ ले सकते हो। 4 इंच 4.5 इंच यहाँ पे मैंने मार्क किया है गले के लिए। यहाँ पे शोल्डर लेंगे 3 इंच, रेडी होगा 2 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे मैं सिंपली डीप नेक बना रही हूँ, बाद में इसे मैं ओपन भी कर सकती हूँ डोरी वाला बनाना होगा तो। बाकी अभी मैं इसको पैक कर रही हूँ। अगर इसकी स्टिचिंग हो सके तो मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो बना दूँगी अगर टाइम मिला तो। अब चलिए आर्म होल की शेप देते हैं। तो जो भी यहाँ पे लाइन खींचा है वहाँ से उनके सेंटर से थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई लेते हुए हमने जो चेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ तक राउंड शेप दे देना है, इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से आप गोलाई देना है। और आर्म होल का मेज़रमेंट बिल्कुल भी ना भूलें। आर्म होल का मेज़रमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स आ रहा है,
तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेना है। ऊपर हाफ इंच सिलाई में जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका जो भी आर्म होल होगा उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। और यहाँ से आपको हाफ इंच छोड़ते हुए, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो आप कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है। तो 7.25 इंच यहाँ पे आ रहा है और हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा आर्म होल लेना है। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है।